डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good evening, one and all present over here. Myself, Dr. Naishal Raval, working as an assistant professor at GLS University, and I would like to welcome you all at the Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. Today, we are just going to the some different topic like demand forecasting and how the demand forecasting is being done, the different kinds of or types of the methods for forecasting the demand, along with the what are the points to be taken into consideration while forecasting the demand for one particular product. Let us begin with the slide. The slides will be related to the demand forecasting, and it will be covering the topics such as the objective of demand forecasting along with the methods, including the accuracy and what are the points to be taken into consideration while forecasting the demand for the particular product. Block 2, techniques of indifference curve, unit 4, demand forecasting. These are the topics as I said earlier. Forecasting and the sales forecast. What will be the role of macro level forecasting in the demand forecast? Economics are divided into two parts. So one is towards the micro and another one is to the macroeconomic. So what will be the role of macro level? अब तक हमने देखा था वो सब माइक्रो पर देखा था, जैसे कि डिमांड कर्व था, सप्लाई था, इलास्टिसिटी था, इंडिफरेंस कर्व था, कंज्यूमर बिहेवियर था कि कैसे उसको सेटिस्फेक्शंस मिलता है, क्या वो प्रेफर करता है, प्रेफरेंसेस देता है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूट इफेक्ट, एक्सेट्रा. राइट नाउ वी विल बी फोकसिंग द नेक्स्ट टाइटल दैट इज डिमांड फोरकास्ट. What does forecast mean? Forecast mean future estimations to know the trends. ठीक है, ये एक एस्टिमेट दिखा रहा है. से फॉर एग्जाम्पल वी टेक एक्स क्रिकेटर इज स्कोरिंग सेंचुरीज बाय सेंचुरीज इन ऑलमोस्ट एवरी 2 मैचेस एंड इन द ईयर ही कंप्लीट्स दी 1000 रन्स. तो उसका एक ट्रेंड दिखा रहा है कि भाई वो उसका रन्स जो है सेंचुरी बनाने का जो एक स्ट्राइक रेट है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है. बट यहाँ पर अपने अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में या कोई प्रोडक्ट के बारे में डिमांड कैसी रहेगी उसका फोरकास्ट की हम बात करते हैं. फोरकास्ट कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड पर होगा. सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्ट? ठीक है, फोरकास्ट मतलब द फ्यूचर एस्टिमेशंस. क्यों जानना है? क्योंकि टू नोट द ट्रेंड. क्या ट्रेंड है अपनी डिमांड में? अब वो प्रोडक्ट मार्केट में है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगी, प्रोडक्ट सक्सेसफुल जाएगी. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिमांड फोरकास्टिंग मीन? इट मीन्स द एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर डिमांड. फ्यूचर में कैसे उसकी एस्टिमेशंस रहेगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, जो कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है जितना पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स अवेलेबल है. ठीक है, तो अब ये एक साल से पता लग सकता है कि भाई एक्स कंपनी ने 4-5 वेरिएंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्च किया है. अब उसकी डिमांड आने वाले दिनों में कैसे रहेगी. ठीक है, सो व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग इज लाइक ट्राइंग टू ड्राइव अ कार ब्लाइंड फॉल and following the directions given by a person who is looking out of the window. After doing the forecast, and it is not necessary कि वो forecast तुमने जो किया वो accurate है. It can prove you the wrong. Your decisions can be the wrong at that time. So इसका मतलब ये नहीं हुआ कि demand forecast success गया. तो फोरकास्ट जो किया था वो फेल गया. अब फेल होने के बहुत से रीजंस होते हैं, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. नॉट नेसेसरी कि हर बार हमने जो सोचा है वही होगा. ठीक है, सो लेट अस गो इनटू द डिटेल अबाउट द फोरकास्टिंग. इट कैन बी फॉर एनी टर्म, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और मे बी इट इज कैन बी फॉर द लॉन्ग टर्म. 6 महीने के लिए फोरकास्ट करना है, या तो 1 साल के लिए फोरकास्ट करना है, या तो मुझे 5 साल के लिए फोरकास्ट करना है. राइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी का फोरकास्ट ये है कि आने वाले 5 साल में ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने वाली है. ये एक फोरकास्ट है. कैन बी विच एवर वॉट एवर वे इट कैन वर्क. एक कंपनी तो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, 4 व्हील की मैं बात करूँ तो. दूसरी कंपनी जो
मार्केट में है ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो भी अपना ईवी व्हीकल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। कुछ टू व्हीलर्स की बनाने वाली कंपनी ने भी बात किया है कि हम लोग 2023 के एंड तक ईवी व्हीकल लॉन्च करने वाले। एक दो कंपनी ऑलरेडी है वहाँ पर मार्केट में आपको मिलेगी, बट जो और दूसरी जो 4-5 कंपनी है वो भी इसी लाइन पर आगे आने वाले लगते हैं। एंड द फोरकास्टिंग कैन बी डन एट द 3 वेरियस लेवल, दैट इज माइक्रो लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल एंड एट मैक्रो लेवल। ठीक है, माइक्रो लेवल पे क्या फोरकास्ट करना है, इंडिविजुअल फर्म, तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तुमने शुरू भी कर दिया बिजनेस, तो तुम फोरकास्ट कर पाओ कि भाई मैंने 1 साल में इतना प्रॉफिट कमाया, 2 साल में इतना अमाउंट का प्रॉफिट कमाया, तो आने वाले 4 साल में या 5 साल में या तीसरे साल में मेरा प्रॉफिट कैसा रहेगा। सारी कंपनीज जो है स्टॉक मार्केट में वो अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है, दे प्रेडिक्ट द रिजल्ट और द सिचुएशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, माइक्रो लेवल फोरकास्ट क्यों करना होता है कि भाई इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द बॉटम लेवल। सो जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट से उसको हेल्प करता है किसमें, तो कि अवॉइड वेस्टेज में। तुम्हारा जो फोरकास्ट के किए बिना अगर प्रोडक्शन चालू ही रखते हो तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा ऑटोमोबाइल कंपनी का। 96-97 में एक कंपनी ने कार लॉन्च किया था, एंड एट दैट टाइम द टेक्नोलॉजी लाइक पावर स्टीयरिंग था या पावर विंडो था। पहले तो वो सिंपल वाली स्टीयरिंग आती थी तो तुमको 4-5 राउंड ऐसे ही घुमाने पड़ते थे स्टीयरिंग के। अभी पावर स्टीयरिंग्स 96-97 में एक कंपनी ने लॉन्च किया था और वो प्रोडक्ट बहुत ही सक्सेसफुल गया था मार्केट में। कंपनी ने वो प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। ये हर एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एक टेंडेंसी होता है, ट्रेंड होता है कि 3-4 साल या 5 साल में उस प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करें। आजकल आपको बहुत सारे व्हीकल्स मॉडिफिकेशंस में मिलते हैं, खासतौर से टू व्हीलर में। वाइट एलईडी लाइट्स आने लग गई है टू व्हीलर के अंदर। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो गेटिंग, आप अपना व्हीकल का जो पेट्रोल टैंक है टू व्हीलर में वो भी आजकल ना पीछे की साइड आने लगे। नॉर्मली अपने को डिक्की ओपन करनी पड़ती थी टू व्हीलर में, अभी वो डिक्की ओपन करने का ज़रूरत नहीं है तुमको, वो टायर के ऊपर के पीछे के लाइट के ऊपर के पार्ट में देखने को वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वो मॉडिफाई करते हैं। इवन स्पीडोमीटर नॉर्मली येलो लाइट्स की आती थी, अभी वो उसमें ब्लू एलईडी आ चुकी है, डिजिटल मीटर्स आ चुके हैं। सो ऑटोमोबाइल्स कंपनी का क्या होता है कि वो लोग कुछ समय के बाद प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो सेम प्रोडक्ट जो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो तुमको 96-97 में देता था, वही प्रोडक्ट को मॉडिफाई कंपनी ने किया, एंड फॉर्चुनेटली रिजल्ट ये आया कि वो जो पहले वाला मॉडल था वो बहुत तगड़ा सक्सेस गया था। कंपनी को लगा कि अगर इसकी इतनी सक्सेस रेशियो है तो अगर हम मॉडिफाई करते हैं बेटर बम्पर के साथ, बॉडी कलर बम्पर्स आने लग गए। पहले वो बॉडी कलर के नहीं आते, ब्लैक कलर के आते थे, राइट। ब्लैक कलर के रेयर व्यू मिरर्स आते थे। अभी वो रेयर व्यू मिरर कैसे आते कि भाई गाड़ी के अंदर से तुम सेटिंग कर सकते हो, यू डोंट नीड टू ओपन योर विंडो एंड सेटिंग दैट रेयर व्यू मिरर्स और साइड मिरर्स। सो कंपनी ने सोचा कि भाई हम मॉडिफाई करते हैं, तो मॉडिफिकेशन में 2-4 बातें उन्होंने ध्यान में रखा और वो मॉडिफाई की तरफ गए। फॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस जो मॉडिफाई किया हुआ प्रोडक्ट था वो मार्केट में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो कंपनी की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो टीम थी, उन्होंने क्या किया कि भाई उसमें जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसमें से आधा कैपिटल वापस निकाल कर तीसरी प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड वो प्रोडक्ट प्रीवियस प्रोडक्ट की कंपेयर से प्राइस उसकी कम रख दी। अब 800 सीसी का इंजन होता है या 1000 सीसी का इंजन होता है, प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशंस आता है, एंड दैट न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन द मार्केट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मारुति सुजुकी zen and Zen Estilo along with the Maruti Suzuki Alto and Alto 800, Alto K10. ठीक है, so K10 is a success, one of the successful model of the Maruti Suzuki. अब Zen Estilo का जो प्राइस था उसके कंपेयर में कौन कौन सी कार आती थी, तो K10 आता था, वैगनआर आता था। अब स्पेशियस के मामले में देखा जाए तो शायद वैगनआर थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस था, i10 में भी स्पेस रहती थी, एस्टिलो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बना दी गई थी। ये वेरियस मॉडल्स अवेलेबल है वहाँ पर। सो माइक्रो लेवल का डिमांड फोरकास्ट कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुमने जो डिमांड फोरकास्ट किया है वो सेम रहेगा। एक्यूरेट बनाने की जिम्मेदारी रहती है कंपनी वालों की,
टॉप लेवल मैनेजमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट स्टिल it all depend on the demand, it all depend on the consumer preference, it all depend on the resources. Demand forecasting can also be done at the industrial level. Generally this kind of forecast is being done by the trade associations, and the macro level का demand forecast, aggregate demand, macro की जब बात आती है ना तो हम whole nation की बात करते हैं. Whenever we talk about these whole nations, we use the word aggregate, average demand for particular food, average demand for a particular company or a particular services. What will be the average demand? So demand forecasting for a country is also be the part of this. Demand forecasting for some particular product can also be the part of this concept. Now the question is, why do we need forecasting? Forecasting करना क्यों है? ठीक है, सबसे पहला तो इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वेदर यू वांटेड टू गो विद द फोरकास्ट और नॉट. ठीक है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, नीति आयोग के साथ साथ वर्ल्ड बैंक यूज करता है इस कंसेप्ट को, फोरकास्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, कि भाई भारतीय अर्थतंत्र इस बार 6.5% से बढ़ने वाली है या 7.5 का प्रोजेक्शन है. अब प्रोजेक्शन, प्रेडिक्शंस, फोरकास्टिंग, ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि भाई 7.5% से ग्रोथ इकोनॉमी करने वाली है. IMF प्रेडिक्शंस करते हैं, यूनाइटेड नेशंस आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ADB के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्मली these are the units which are or organizations which gives the financial benefits to the member country. It also needs to plan the future productions, thereby the future needs of various resources like raw materials की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, कैपिटल कितना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए. मैक्रो लेवल की बात आती है तो यहाँ पर पॉपुलेशंस भी आता है, राइट. इट इज़ बीइंग प्रेडिक्टेड दैट कि अपना जो पॉपुलेशन है विल बी द फर्स्ट populated country, highly populated country, and we will be overtaking the China in the upcoming years. तो 150 करोड़ होने वाली है, ये एक prediction है, ठीक है. If a demand is not fulfilled, then the firm may not be about to attain their objective. यदि अगर डिमांड फुलफिल नहीं किया डिमांड फोरकास्ट करने के लिए, तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा. हर एक कंपनी चाहेगी कि भाई उसकी जो डिमांड फोरकास्टिंग है या उसका जो प्रेडिक्शन है वो 100% सही रहे, तो उसके लिए फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी फोकस्ड मोर इनटू दैट. सो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सबसे पहला, प्रोडक्शन का शेड्यूल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, सूटेबल प्राइस पॉलिसी. इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उसका प्राइस कितना होगा? Government is giving the subsidy, right? But still a two-wheeler for electric vehicle is somewhere costing around 1.2 to 1.5 lakh rupees. And in the same price range, you might be able to find the petrol vehicle easily, right? To arrange the financial needs, so price policy के बाद financial needs कैसे बनती जाएगी, determine the sales strategy क्या रहेगी, कैसे तुमको बेचना है. आज से तकरीबन 22 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक न्यूज़पेपर मार्केट में लॉन्च होने जा रहा था, और वो न्यूज़पेपर वालों ने हर घर का एक सर्वे किया था बाय जस्ट मेकिंग द क्वेश्चनर. एंड जाहिरात में एक टैगलाइन उन्होंने यूज़ की थी कि तमारी मर्जीनु अखबार, राइट. तो कुछ क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ऐसा था कि तुमको कौन सा न्यूज़ रीड करना ज़्यादा पसंद रहता है. मंडे को तुम देखोगे तो शायद तुमको बिजनेस के न्यूज़ ज़्यादा मिलेगा, फ्राइडे को देखोगे तो शायद आपको फिल्म मैगजीन्स के रिलेटेड न्यूज़ या फिल्म इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा मिलेगा, सैटरडे को शायद चाइल्ड के एक छोटा सा मैगजीन्स आता है. ऐसे पूरे हफ्ते का उसको डिवाइड किया गया है. तो एक सेल करने के स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है. एक स्ट्रेटेजी ये थी कि आज से तकरीबन 12 साल पहले एक ऑटोमोबाइल कंपनी गुजरात में अपना प्लांट एस्टैब्लिश किया था, 12-13 साल पहले के आसपास, और एडवर्टाइजमेंट किया था कि 1 लाख रुपीज़ में कार फॉर द फैमिली हु आर ऑलवेज ट्रैवलिंग टू 3 or 4 पीपल इन वन पर्टिकुलर टू व्हीलर. तो उससे बदले में कम से कम दाम पर एक गाड़ी लॉन्च कर रहा. तो सेल करने का एक स्ट्रेटेजी रहता है.
मार्केट में उसने क्या किया क्या नहीं किया हम उसके तरफ नहीं जाते, बट ये एक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी अवेलेबल थी. स्टेबिलिटी को मैनेज करना है, that is also the demand forecast, and to avoid gap between demand and supply. कभी ये होता है डिमांड बहुत ज्यादा बनती है बट सप्लाई नहीं रहता है, कभी ये रहता है कि सप्लाई ज्यादा है पर डिमांड है ही नहीं. बिफोर पैंडेमिक द अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजर वेर ऑल्सो देयर, mask availability were also there, but how much of us were able to use those product. कोई यूज करता था तो हम कहते थे कि सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ नहीं, अपने को तो वॉश बेसिन में जाके साबुन से ही हाथ धोने लगते हैं. वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, बट कोविड-19 में क्या हुआ, हर कोई वॉज ट्राइंग टू फाइंड द सैनिटाइजर. जहाँ कहीं पे भी जाते थे तो हम सैनिटाइजर्स को पहले ढूंढते थे. होटल में गए तो वो एंट्रेंस पर वो सैनिटाइजर दे रहा था, किसी मॉल में गए तो वो एंट्रेंस पर सैनिटाइजर्स दे रहा था. वी वेर यूजिंग द मास्क कॉन्स्टेंटली. तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ कि ये दो प्रोडक्ट का डिमांड तगड़ी हो गई. सप्लाई क्या था कि उससे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो फिर प्राइस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग डिमांड. देयर आर टू मेथड्स, एक है ओपिनियन मेथड, दूसरा है स्टैटिस्टिकल मेथड. ओपिनियन की मैं बात करूं तो कंज्यूमर सर्वे. आप जब भी कोई शोरूम में जाते हैं प्रोडक्ट देखने के लिए, इंक्वायरी किया उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, और इंक्वायरी करने के बाद तुमने उसको बोला कि सर मैं आपको सोच के बताता हूं, और आप वहां से निकल गए. जैसे ही 30-35 मिनट या 1-2 घंटा हुआ नहीं, आपको वहां से एक कॉल आएगा, उसमें एक 2-4 सवाल पूछेंगे कि सर आप यहाँ पर आके देख कर गए थे ये प्रोडक्ट, तो कैसी लगी आपको वो प्रोडक्ट. एक सर्वे जाता है. ठीक है, या तो मान लो कि सपोज आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, और खरीदने के 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, हाँ तो 1 महीने के बाद आपको एक कॉल आता है कि सर आपकी प्रोडक्ट कैसे चल रही है, आपको उस प्रोडक्ट यूज़ करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिपेंड्स. ठीक है, कंपनी का पॉलिसी कैसा है. फीडबैक फॉर्म दिया जाता है. होटल में अपने जब खाना खाने जाते हैं या 2-4 दिन के लिए रिसोर्ट में घूमने के लिए गए, तो आपको एक फीडबैक फॉर्म होगा कि भाई तुम्हारा हमारी सर्विसेज आपको कैसे लग गई, कोई चेंजेस हो तो बताइए, और प्राइस रेंज कैसे है, मीडियम है, हाई है या लो है. एंड द लास्ट वन इज़ समथिंग योर सजेशंस, या आपकी कोई एडवाइजेस हो, आपके माध्यम से कोई चेंजेस करना चाहता हो, उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है. सैंपल किया जाता है, सर्वे किया जाता है. जैसे पॉपुलेशन सेंसस होता है, ठीक है, हर 10 साल में इसका गिनती होता है. तो 2000 के शुरुआत में आपको पता चला कि भाई 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी आपके वहाँ पर, अब फिलहाल 135, 136, 38 करोड़ के आसपास जाता है. तो तब से वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भाई हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. ड्यू टू दिस इट विल बी रिजल्टिंग द हाईली पॉपुलेटेड नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर हाईली पॉपुलेटेड नेशंस इन द वर्ल्ड इन द अपकमिंग ईयर्स. बट यहाँ पर हम प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करते हैं. सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड. सेल्स कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को पूछा जाता है. एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कोई पर्टिकुलर कंपनी एक्सपर्टाइज होती है तो उसको पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे तौर तरीके से कैसे उसमें कौन कौन से चेंजेस किए जाने वाले हैं. तो बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा स्टडी किया जाता है, ट्रेंड्स देखा जाता है जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपिनियन मेथड कैसे काम करता है. डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कंज्यूमर का सर्वे किया जाता है. एक और एग्जांपल इसका रिलेटेड है कि आप जब भी कस्टमर केयर में किसी से बात करते हैं, वो कॉल इज़ ऑलवेज बीइंग रिकॉर्डेड, और जब कॉल ख़त्म होती है तो आपका फीडबैक मांगा जाता है. जब भी हम कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे खासतौर से सर्विसेज का वेबसाइट, वंस वी क्लोज दिस वेबसाइट तो एक फीडबैक आता है, कितना रेटिंग आप दिया जाएगा, स्टार रेटिंग्स दिया जाता है. मूवी अगर लॉन्च होता है थिएटर में तो उसका एक सर्वे किया जाता है, राइट. उसका रिव्यूज़ लिखे जाते हैं. सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखने वाले जो लोग बाहर निकलते मूवी देखकर, उसको पूछा जाता है कि भाई कैसी लगी. मैं कोई कहता है स्लो है, कोई कहता है अच्छी खासी मूवी थी, सॉन्ग्स अच्छे थे उसके, इसका एक्टिंग अच्छा था, उसका एक्टिंग अच्छा था, प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छी मेहनत की, डायरेक्टर्स ने ये किया है, एक्सेट्रा एंड ऑल. सब अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओपिनियन वन कैन इजीली एबल टू फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर. कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे रहता है, सैंपल सर्वे जाता है, टेस्ट मार्केटिंग,
जो मैंने कहा कि भाई 22 साल पहले एक न्यूज़पेपर आया था, वो दे रहा था कि भाई अपनी मर्जी का एक अखबार कैसे रीड करना चाहोगे आप, कौन से प्रकार के तुम न्यूज़ रीड करना चाहोगे. फिटिंग द ट्रेंड लाइन बाय द ऑब्जर्वेशन. एक ट्रेंड लाइन आता है नॉर्मली, ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स में जाता है. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट कैसे काम करता है. तो एक ट्रेंड है कि टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अभी हाल ही में Q3 का रिजल्ट आया था, तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने तगड़ा मुनाफा किया था. ये एक ट्रेंड से पता चल गया. बिफोर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट कंपनी एक ट्रेंड डिसाइड करती है, कंपनीज को ट्रेंड पता चलता है. वो ट्रेंड से पता चला कि भाई हम लोग इस बार हम Q3 का रिजल्ट में प्रॉफिट करने वाले हैं. एंड द प्रॉफिट जंप टू द 77% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर. तो एक ट्रेंड डिसाइड किया जाता है. स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस किस हिसाब से फ्लक्चुएट करती है, उसका एक ट्रेंड होता है. हर एक कंपनी के स्टॉक्स कोई ना कोई मंथ में हाई जाता है और हर एक कंपनी के स्टॉक कोई ना कोई मंथ में लो रहता है. उसका भी एक 6 महीने का एक प्रोजेक्शंस रहता है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो. बैरोमेट्रिक मेथड रहती है, रिग्रेशन मेथड जो कि स्टैटिस्टिकल पार्ट है पूरा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स. ठीक है, दिस आर दी 4 स्टैटिस्टिकल मेथड्स. उसके अंदर ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ट्रेंड कैसे जाता है कि भाई पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड दैट कि आने वाले दिनों में हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा. ट्रेंड क्या कहता है, रेनफॉल ट्रेंड, कि जुलाई मिड जुलाई से नॉर्मली रेनफॉल स्टार्ट होता है और वो अगस्त एंड तक जनरली रेनफॉल रहेगा. एक ट्रेंड ये रहता है कि अहमदाबाद में जब भी क्रिकेट मैच होता है तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीतती है. ऐसे 80% किस्से में हुआ है. तो अगर कैप्टन के लिए ये मेथड भी सही है कि अगर वो टॉस के लिए जाते हैं और वो टॉस जीतते हैं तो दे मे गो फॉर ए बॉलिंग ऑप्शंस. ऐसा भी एक प्रोजेक्ट मेथड ट्रेंड बता रहा है कि अगर पहली बैटिंग करके तुमने अगर 300 रन किया है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएगा. फिटिंग द ट्रेंड लाइन बाय जस्ट एंड द ऑब्जर्वेशन. लीनियर रिग्रेशन मेथड्स, टाइम सीरीज एनालिसिस. फेस्टिवल्स के टाइम पर सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इनकम भी बढ़ी हुई होती है लोगों की, मार्केट में शॉपिंग करने वाले लोग रहता है. टाइम सीरीज, पर्टिकुलर एनालिसिस ऑफ डूइंग द एनालिसिस ऑफ सम पर्टिकुलर टाइम. अभी आगे समर सीजन आएगा तो मैंगो का प्रोडक्शंस बढ़ने वाला था, मैंगो की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी. पिछली बार मैंगो की प्राइस पर बॉक्सेस समवेयर अराउंड 1500 to 2000 बॉक्सेस. उसके पहले की साल में 1000 रुपये 1200 रुपये के आसपास मिलता था. ये इतना इंक्रीज क्यों हुआ प्राइस में, क्योंकि देयर वाज ए साइक्लोन इन द प्रीवियस ईयर. इस बार देखते हैं कि कौन से प्राइस रेंज में वो एनालिसिस में जाता है, कौन से प्राइस में तुमको वो बॉक्सेस अवेलेबल रहेगी आने वाले दिन में. ठीक है, उसके पहले में देखा जाए 1000-1200, पिछली बार 1500 से 2000 के बीच में मिलता था. इस बार कितना मिलता है वो टाइम सीरीज बताएगा आपको. मूविंग एवरेजेस, 50 डे में इतना चेंज आया है तो वो आने वाले 51वें दिन पर इतना चेंज हो सकता है. ये भी मानते हैं कि जुलाई में सबसे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, अगस्त में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी या कम होगी कंपेयर टू द जुलाई, बट लास्ट वीक ऑफ अगस्त में बारिश विल बी more, rainfall will be more, and this rainfall will leads to the increasing production of an agriculture products. So demand forecasting methods ऐसे भी हम किया जाता है. एन्युअली डिफरेंसेस कैसे होता है, कभी एक साल में बहुत बारिश होगी, मानसून विल बी गुड, मानसून विल बी बेटर, इट इज बीइंग प्रेडिक्टेड, राइट. एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड्स भी दिया जाती है. दिस वेर द वेरियस methods of demand forecasting, which is divided into 2 parts, opinion method and statistical method. अब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए कैसे डिमांड फोरकास्ट करेंगे, कौन कौन से अप्रोच को तुम ध्यान में रखने वाले हो. तो सबसे पहला है इवोल्यूशनरी अप्रोच करते. क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने की जरूरत पड़ी, द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल्स आर इंक्रीजिंग. तो पहले पेट्रोल की इंक्रीज होती है, डीजल की इतनी इंक्रीज नहीं रहती थी, तो उसका एक ऑल्टरनेट क्या मिला तुमको, तो कि ऑल्टरनेट था हमारा CNG और LPG. देयर वेर पीपल वेर यूजिंग द LPG गैस सिलेंडर इन देयर ऑटोमोबाइल एंड देयर आर पीपल हु आर यूजिंग द CNG. तो उसका भी एक
इवैल्यूएशंस किया जाता है। 3 फ्यूल तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन चौथा ऑप्शन आया इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इवैल्यूएट किया जाए कि भाई क्या ज़रूरत थी उसको मार्केट में लॉन्च करने की, और वो आने वाले दिनों में कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला है सब्सटीट्यूट, राइट। इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू बाई अ टू व्हीलर रुपीज 1 लाख इन अ पेट्रोल, अगर वो कॉस्ट को कंपेयर करता है तो उसको डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल फिलहाल के लेवल पर या तो करंट सिनारियो के मुताबिक बहुत चीपर रेट्स पर अवेलेबल रहेगा कंपेयर टू द मेंटेनेंस एंड द पेट्रोल प्राइस। तीसरा आता है ग्रोथ अप्रोच कैसा है। कंपनी ने ये लॉन्च करने की तो सोच ली, वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, ग्रोथ देगा कि नहीं देगा, राइट। आज से 12-15 साल पहले एक कंपनी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी और उसने एक एडवर्टाइजमेंट रखी थी 1 लाख रुपया में गाड़ी, सक्सेसफुल जाएगा कि नहीं जाएगा। सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी तुमको मिलती थी मार्केट में, तो कि सबसे सस्ती तुमको मिला था मारुति 800 मिलता था, 2.5 लाख 2.25 लाख के आसपास, ठीक है। तो वो तो इससे भी सस्ता है। ग्रोथ होगा कि नहीं होगा वो सब दूसरी बात है। सेल्स एक्सपीरियंस अप्रोच, सेल्स पर्सन को पूछा जाए कि भाई कैसा, किस हिसाब से कस्टमर्स आते हैं तुम्हारे वहाँ पर। एंड ओपिनियन सैंपल अप्रोच, कभी टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स क्या करते हैं, सेकंड लेवल और बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज को पूछते हैं ओपिनियन कि भाई कंपनी इज ट्राइंग टू डू दिस एंड दैट, अलॉन्ग विद दिस आपका कोई ओपिनियन हो तो आप समझाइए, आप अपना कोई सजेशंस हो तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया टू फोरकास्ट द डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा है ड्यूरेबिलिटी, तुमने फोरकास्ट किया तो कितने टाइम के लिए किया, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। रिलायंस जियो ने ऑलरेडी फोरकास्ट कर चुके हैं तो क्या आने वाले 5 साल में हमारा कस्टमर्स इतना बढ़ने वाला था, हमारा रिटेलर कस्टमर्स में इतना जाने वाला था। फ्यूचर में रिलायंस में गेट डीमर्ज देयर कंपनीज, जियो और रिटेल में वो सेपरेट करने की बात कर रहा है, तो ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी अगर सेपरेट होता है तो। सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, आपने जो सोचा है उस हिसाब से प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी शुड बी ऑलवेज रेडी इन द मार्केट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फोरकास्ट किया, डिसाइड कर दिया कि इतने प्राइस पॉलिसीज में रखेंगे, हम इसको लॉन्च कर दिया, सब सही, फिर अवेलेबल कितना है मार्केट में, इकोनॉमी किस हिसाब से काम करती है, एंड द रिलायबिलिटी कितना है। तुमने फोरकास्ट तो कर दिया कि वी विल बी ग्रोइंग एट द 7.5% ऑफ ग्रोथ रेट, तो वो रिलायबल कितना रहता है। नाउ व्हाट विल बी द रोल ऑफ मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग इन द डिमांड फोरकास्ट। कोई भी प्रोडक्ट तुम फोरकास्ट करते हो तो वो मैक्रो लेवल यानी गवर्नमेंट से या कंट्री से या एग्रीगेट पॉलिसीज कैसे रहेगी फॉर द फोरकास्टिंग। तो पॉलिसीज में 2 प्रकार की पॉलिसीज रहती है, एक है अपना फिस्कल पॉलिसी, दूसरा है अपना मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट मॉनेटरी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इंटरेस्ट पे लोन लेने वाले लोग कितने रहेंगे वो भी एक फोरकास्ट किया जाता है। हाल ही में 2-3 बार रेपो रेट वगैरह सब बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, तो उसकी असर इंटरेस्ट रेट्स पर कैसे रहेगी और होम लोन बाय करने वाले लोग या कार लोन या पर्सनल लोन बाय करने वाले लोग कैसे फ्लक्चुएट होगा। नेशनल इनकम, तुम्हारा जीडीपी कैसे बनने वाली है वो भी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। कोरोना में तुम लॉकडाउन में थे तो डेफिनेटली देयर वेर द लो प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एट द एग्रीगेट लेवल, बट आफ्टर द कोरोना वायरस द जीडीपी कितनी बढ़ने वाली है उसकी भी तुम चर्चा करते थे डिमांड फोरकास्टिंग के जरिए। अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में रहता है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए भी मैक्रो लेवल का फोरकास्टिंग जरूरी है। बिजनेस साइकिल नोन एज अ ट्रेड साइकिल और द फेजेस ऑफ गुड ट्रेड एज वेल एज फॉर द फेजेस ऑफ बैड ट्रेड, रिसेशन या डिप्रेशन तुम कहते हैं, ठीक है। पॉवर्टी का भी फोरकास्ट होता है, राइट। बोल तो दिया पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, बट इस पॉपुलेशन के साथ साथ पॉवर्टीज अगर बढ़ती है तो पॉवर्टी को भी कम करने का मैक्रो लेवल से एक फोरकास्ट लेवल बनता है। इट ऑल्सो लीड्स टू द लिटरेसी लेवल। पॉपुलेशन बढ़ती है तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज कितना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना रहता है, एंड लिटरेसी लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल लीड्स टू द डिक्रीज इन पॉवर्टी। टैक्सेशन पॉलिसीज कैसे है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उससे फोरकास्ट किया जाता है कि भाई इंडिया का जो टैक्स इनकम है वो कितना
बढ़ेगा, इंडिया का इनकम कितनी बढ़ेगी. एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट रोल ऑफ मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग. एक्सटर्नल मैटर कैसी है कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का अप्रोचेस कैसे जाता है, चाइना की पॉलिसीज इंडिया को कैसे हेल्पफुल रहती है. एंड इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग फॉर द वसुदेव कुटुंबक, ठीक है. वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग कैसे करते, ट्रेडिंग मेथड्स, दूसरी कंट्री में हमारे बनाई हुई प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, दूसरी कंट्री से अपने वहाँ पर प्रोडक्ट लाने के लिए डिमांड कितना जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज भी मैटर करता है. तो दीज आर दी वेरियस रोल्स ऑफ मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग या गवर्नमेंट फोरकास्टिंग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट और अ डिमांड फोरकास्ट फॉर द गुड फोरकास्टिंग फैसिलिटीज. ठीक है, तो इन दिस स्लाइड्स वी हैड गॉन थ्रू द डिमांड फोरकास्ट, दैट इज यूनिट 4, मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्ट along with the methods of demand forecasting. This also includes the criteria for good demand forecasting or better demand forecasting, and what will be the role of government or macro level forecasting. जब macro की बात आती है then we use the word aggregate demand. So thank you very much. In the next sessions we will be seeing the topics related to the market structure part 1 and the equilibrium concept along with the oligopoly and the duopoly. Thank you very much. स्वाध्यायः